अब चैप्टर 19 निर्देशांक ज्यामिति की यह एक्सरसाइज करेंगे 19.1। इसमें कह रहा है कि एक ही अक्षों को लेकर एक ही चित्र में निम्न समीकरणों के आलेख खींचो। तो पहले तो हम इन समीकरणों को यहीं पर हल कर ले रहे हैं और बाद में जो इन समीकरणों से बिंदु प्राप्त होंगे वो अभी ग्राफ कॉपी पर उनको आलेख करके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इन समीकरणों को हल कर लें। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण है x बराबर 5, तो देखिए किसी भी ग्राफ पर बिंदु प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास बिंदु इस प्रकार से होते हैं x, y के रूप में। ठीक है, यहाँ पर यह हो सकता है 2, 3 या 5, 7। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और बात आ जाती है जब समीकरणों की, तो उस समीकरण से हमें लगभग 3 बिंदु प्राप्त करने होते हैं, जिससे कि हम उन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करके एक रेखा खींच सकें इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ x है और जबकि हमें x और y चाहिए, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस 0y बराबर 5। ठीक है, वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर x है तो यह x का x ही है, क्योंकि 0 की गुणा y में कराएंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब हम इस समीकरण से लगभग 3 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे x, y और यहाँ पर देखते हैं क्या बिंदु आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इस y का मान हम कुछ भी रखें, x का मान 5 का 5 ही आएगा। ठीक है, अगर हम y की जगह पर 2 रख दें तो 0 की गुणा 2 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पर हम स्वतंत्र रहते हैं कि हम x और y के मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस y की जगह पर 5 रख दें तो x का मान तब भी 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 की गुणा 0 से कराएंगे यह 0 हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। मतलब जब हमने y का मान रखा 5 तो x का मान आया 5, और यदि हम इस y का मान 10 रख दें तब भी x का मान 5 ही आएगा। मतलब जब हमने y का मान रखा 10 तब भी x का मान आया 5। फिर चाहे तो यहाँ पर y का मान 15 रख सकते हैं अथवा कुछ और रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस y की जगह पर हम 12 रखना चाहते हैं, तब भी x का मान 5 ही आएगा। अतः इस समीकरण से जो प्राप्त बिंदु हैं, तो प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, पहले होता है x फिर होता है y। तो यहाँ पर x है 5 और y भी 5 है, तो 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि 18वें चैप्टर में सीख चुके हैं। और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 5, 10। तीसरा बिंदु हो जाएगा 5, 12। तो ये तो हुए पहले सवाल के बिंदु। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल है y बराबर -15, तो हम यहाँ से भी अब इसी प्रकार से बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा नंबर डालेंगे और देखिए जो यह हल है, इस हल को हम इस ग्राफ कॉपी में यहाँ कर सकते हैं और इधर हम इन समीकरणों का आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे सवाल में दे रखा है y बराबर -15 और जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0x प्लस y बराबर -15, क्योंकि 0 की गुणा x से कराएंगे 0 ही आ जाएगा। मतलब यह y बराबर -15 ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक सारणी बना लें। अब इसमें भी देखिए कि x का मान हम कितना भी रखें, y का मान -15 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 की गुणा हम कितने में भी कराएं 0 ही आएगा। तो यदि हम इस x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान -15 आएगा, और यदि इस x की जगह पर 5 रखेंगे तब भी y का मान -15 ही आएगा, और जब हम इस x की जगह पर 10 रखेंगे तब भी y का मान -15 ही आएगा। तो इससे जो प्राप्त बिंदु होंगे वो होंगे 0, -15, दूसरा बिंदु है 5, -15, और जो तीसरा बिंदु है वह है 10, -15। अब इन बिंदुओं को हम कॉपी पर नोट कर ले रहे हैं ताकि बाद में हम इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें। तो इन बिंदुओं को हमने नोट कर लिया है कॉपी पर, तो अब यहाँ से हम इसे हटाए दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम बाकी समीकरणों को हल करेंगे। तो अब जब हम तीसरी समीकरण को हल करेंगे x बराबर y, मतलब यह समीकरण इस प्रकार से रही होगी x माइनस y बराबर 0। तो जब यह माइनस का y उठकर उधर गया तब यह प्लस का y बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितना x होगा उतना ही y होगा। मतलब जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 5 होगा तो y भी 5 होगा, x 10 होगा तो y भी 10 होगा। ठीक है,
तो इससे जो प्राप्त बिंदु हैं वो हैं 0,0 और 5,5 और तीसरा बिंदु है 10,10। फिर अब चौथी समीकरण में देखिए, यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का y है, इधर आएगा तो माइनस का y होगा। अब यहाँ से जब हम 3 बिंदु प्राप्त करेंगे तो ये भी समीकरण देखिए तीसरी समीकरण के जैसी ही है, बट यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी कि x का मान जो होगा वह y के मान के विपरीत होगा। ठीक है, मतलब अगर x का मान 5 हम लेंगे तो y का मान माइनस का 5 हो जाएगा, x का मान 10 लेंगे तो y का मान माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे, 0,0, दूसरा बिंदु है 5, माइनस का 5 और तीसरा बिंदु है 10, माइनस का 10। तो अब इन बिंदुओं को भी कॉपी पर नोट करके इसे हटा दे रहे हैं। अब इस 5वें समीकरण को जब हम हल करेंगे जो कि है 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए किसी एक चर राशि को हम इधर रख लें और बाकी सबको हम उधर भेज दें। ठीक है, तो माइनस का 2y इधर ही रखें और जो यहाँ प्लस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 4x है उठकर इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा प्लस का 1 और यह भी हो जाएगा प्लस का 4x और इधर माइनस का 2y तो ऑलरेडी है, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो खाली यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, इस 4x को हम पहले और 1 को इधर रख सकते हैं और जो यह 2 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी सारणी बना लें। तो अब देखिए हम यहाँ पर x का कोई भी मान ले लें, संख्या हमारी दशमलव में ही आएगी, क्योंकि जो 4 है यह एक सम संख्या है और सम संख्या में हमें 1 जोड़ना है तो वह संख्या विषम हो जाएगी। ठीक है, और विषम संख्या को जब हम 2 से भाग कराएंगे तो वह संख्या पूरी पूरी कट नहीं पाएगी। तो अगर हम x का मान 4 ले लें तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, तो 17 बटे 2 करेंगे तो 17 का आधा हो जाएगा 8.5, मतलब 8.5। फिर यदि हम x का मान 5 ले लें तो यह हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 1 21 और 21 का जब हम आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 11.5, मतलब 11.5। फिर अगर हम इस x की जगह पर 6 ले लें तो यह हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 में 1 जोड़ेंगे 25, तो यह हो जाएगा 25 बटा 2, तो यह हो जाएगा 25 बटे 2 और 25 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12.5। अतः यहाँ जो बिंदु प्राप्त होंगे वो होंगे 4, 8.5, 5, 11.5 और 6, 12.5। फिर अब छठी समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम किसी एक चर राशि के बराबर रख लें, तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा, उधर 6 पहले से है, 3x उठकर इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और जो यह 2 है गुणे में उधर जब जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ भी सारणी बना लें। अब देखिए जब हम x का मान 0 लेंगे तो यह तो हो जाएगा 0, तो 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही बचेगा और 6 का हमें करना है आधा, तो यह रह जाएगा 3। तो y का मान आ गया 3 जब हमने x की जगह पर रखा 0। फिर अब हम यदि इस x की जगह पर 2 रख दें तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से 6 घटाएंगे बचेगा 0, तो 0 बटे 2 का मान 0 ही आएगा, मतलब y का मान आ जाएगा 0 यदि हम x की जगह पर रख दें 2। अब यदि हम x की जगह पर 4 रख दें तो यह हो जाएगा 4 तिया 12, तो माइनस का हो जाएगा 12 और प्लस का है 6, तो 12 में से 6 घटाएंगे बचेगा 6, वो भी माइनस का, और बटे में है 2, तो 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो यह हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 3 y बराबर कब आया, जब हमने x की जगह पर रखा 4। तो यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो है 0,3 और 2,0 और तीसरा बिंदु है 4, माइनस का 3। तो इन बिंदुओं को भी नोट करे ले रहे हैं यहाँ पे। तो 7वें समीकरण यहाँ पर है 4x माइनस 2y बराबर 1, तो यहाँ से माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 4x। तो जब हम इस माइनस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो यह बट्टे में हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और इस माइनस को यदि हम हटाना चाहते हैं तो ऊपर हम माइनस कॉमन ले लें इस प्रकार से, तो यह हो जाएगा 4x प्लस का और माइनस का बन जाएगा 1 और बटे में
2 माइनस का, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4x माइनस 1 बटा 2 जो कि है y के बराबर। अब यहाँ पर भी हम सरणी बना लें, तो इसमें भी देखिए अब y का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमें 2 से भाग भी कराना पड़ेगा। तो जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 का आधा जब करेंगे तो बचेगा 3.5। तो y का मान आ जाता है 3.5 जब हम x का मान रखते हैं 2। फिर जब हम x का मान 4 रखेंगे तो 4 चक्कू 16, और 16 में से 1 घटाएंगे रह जाएगा 15, और 15 का जब आधा करेंगे तो बचेगा 7.5। तो y का मान आया 7.5 जब हमने x की जगह पर रखा 4। फिर अब हम यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, 6 रख लें। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे तो यह हो जाएगा 6 चौक 24, और 24 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 23, और 23 का जब हम आधा करेंगे तो रह जाएगा 11.5। 11.5 कब आएगा? जब हम x का मान रखेंगे 6। तो यहाँ से जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो हैं 2, 3.5, 4, 7.5 और 6, 11.5। अब इन बिंदुओं को एक ही चित्र में समीकरण के आलेख खींचेंगे। तो अब चलते हैं ग्राफ कॉपी की तरफ। तो अब जो ये बिंदु हमारे पास प्राप्त हुए हैं सातों समीकरण से, वो हमें ग्राफ में एक ही चित्र में इन बिंदुओं से ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि यह x अक्ष होता है और यह y अक्ष होता है, ठीक है। मतलब ग्राफ में एक होती है क्षैतिज रेखा और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा हमारी इस प्रकार से होती है। तो जो यहाँ पर ये गाढ़ी गाढ़ी रेखा दिख रही है क्षैतिज में, ठीक है, यहाँ पर हम पहले एक लाइन ड्रा करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो गई x अक्ष रेखा। अब हमें y अक्ष रेखा ड्रॉ करना है। तो हम इस गाढ़ी रेखा पर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं में सबसे बड़ा x है कितना। तो यहाँ पर देखिए x जो है 5 है, इसमें x सबसे बड़ा 10 है, इसमें सबसे बड़ा x 10 है, ठीक है, क्योंकि इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है। और फिर इसमें देखिए सबसे बड़ा x जो है वह 10 है, और इसमें सबसे बड़ा x 6 है, और 7वीं समीकरण में सबसे बड़ा जो x है वह है 6। मतलब सबसे बड़ा जो x है वह है 10, और y जो सबसे बड़ा है वह क्या है? प्लस का y। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए तो 12 है, 10 है, 15 तो माइनस का है, और फिर 12.5 है और 11.5 है। मतलब जो सबसे बड़ा y है वह है 12.5। और देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस का y भी है जो कि है सबसे बड़ा 15, ठीक है, जो कि है माइनस का, तो माइनस का है 15। तो देखिए x अक्ष पर इधर दाईं ओर सारी संख्याएं प्लस की होती हैं, और ऊपर y अक्ष पर भी सारी संख्याएं प्लस की होती हैं, ठीक है। जबकि y अक्ष पर नीचे और x अक्ष पर दाएं में सारी संख्याएं हमारी माइनस की रहेंगी, ठीक है। तो इसे हम x डैश डाल दें और इसको y डैश डाल दें। अब चूंकि सबसे बड़ा जो x है वह है 10, तो देखिए यदि हम एक वर्ग को, देखिए जो ये डिब्बे बने हैं वर्गाकार रूप के, तो इसे हम कहते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर को हम कितने के भी बराबर मान सकते हैं? हम चाहें तो 1 वर्ग सेंटीमीटर को एक ही आंकड़े के बराबर मान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पर आ जाएगा। बट अगर हम y की बात करें तो चूंकि इधर y माइनस का रहेगा, और जो कि सबसे बड़ी जो y है वह है माइनस का 15। तो चूंकि अगर हम इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इधर गिनते हैं तो सिर्फ 12 जो कि माइनस का 15 नहीं आ पाएगा। तो हम 1 वर्ग सेंटीमीटर को 2 के बराबर मान लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2, और यहाँ पर तो 0 होता है, ठीक है, 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर इधर देखिए माइनस का हो जाएगा 2 और माइनस का 10, ठीक है। हमारे पास x तो है ही नहीं माइनस में। देखिए इधर सब जो x होंगे वो माइनस के होंगे, और इधर सब x प्लस के होंगे। ऊपर y प्लस के होंगे, तो यह हो जाएगा प्लस का 2। अब नीचे आते हैं तो यह हो जाएगा माइनस का 2,
15 तक ही था, तो हम यहीं तक छोड़ दें इसे। तो अब देखिए जो हमारे पास ये पहली समीकरण के बिंदु हैं 5,5, 5,10, 5,12, इसको हम इस पर प्रदर्शित करेंगे। तो हम जानते हैं कि यह x होता है इधर वाला और उधर वाला y होता है, ठीक है। तो x है हमारे पास 5, तो यहाँ पर देखिए 4 है और यहाँ पर है 6, तो इसके बीच में 5 होगा। मतलब जो यहाँ पर यह रेखा बीच में पतली सी लग रही है, यह होगा इसका आधा। तो यह हुआ 5, तो यहाँ पर हम बिंदु इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। तो x हो गया 5 और y भी देखिए 5 है, तो हम इसी के सामने y अक्ष पर 5 अंक ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो चूंकि यहाँ पर 5 आएगा तो हम इसके सामने मतलब y और x दोनों के सामने जो 5 पर बिंदु हमें प्राप्त होगा वह होगा यह। तो पहली समीकरण का एक बिंदु तो प्रदर्शित हो गया। तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं 5,5, बट यदि नहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेखा ड्रॉ करनी है, मतलब आलेख खींचना है। फिर दूसरा बिंदु जो हमारे पास है वह है 5,10, मतलब x है 5 और y है 10, मतलब हमें इसी स्थान से y अक्ष के 10 अंकों तक जाना है, ठीक है। तो देखिए 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु डाल दें। 2 बिंदु तो हो चुके। अब तीसरा जो बिंदु है वह है 5,12, तो x के 5वें स्थान से हम चलेंगे y के 12वें स्थान तक, ठीक है। तो यहाँ पर है 12। तो समीकरण 1 के सभी बिंदु तो हो चुके हैं। तो अब हम इन बिंदुओं को मिला दें आपस में, ठीक है। हम इसको कितना भी ऊपर तक का ले जा सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण 1 का आलेख, तो जिसका हम नाम को दे सकते हैं ABC, ठीक है, या XYZ या MN, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 समीकरणों के आलेखों को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम हम A डाले दे रहे हैं, ठीक है। तो यह रेखा हुई A, या इसका नाम हम 1 दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली समीकरण है। अब हम दूसरी समीकरण के बिंदुओं को आलेख करेंगे, जो कि है 0, -15, मतलब x हमारा 0 रहेगा और y -15 रहेगा, ठीक है। तो x लेंगे 0 और y लेंगे -15, तो -15 कहाँ पर आएगा? तो यह है 14 और यह है 16, तो ठीक इसके बीचों बाच में 15 आएगा। तो हम यहाँ पर एक बिंदु प्रदर्शित कर देंगे। और फिर है 5, -15, मतलब x 5 और y -15, तो इसके ठीक सामने हम नीचे आएंगे, क्योंकि माइनस का है 15, इसलिए हमें नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है 10, -15, तो x लेंगे 10, तो x 10 यह है, तो ठीक इसके सामने हम आएंगे y के 15वें स्थान पर, जो कि है यह। तो अब हम इन बिंदुओं को मिला लें। तो ये समीकरण 2 का आलेख हो गया, तो इसका नाम हम B डाल देते हैं। अब फिर हमारे पास तीसरी समीकरण में जो पहला बिंदु है वह है 0,0, मतलब 0,0 यहीं पर रहेगा, ठीक है। मतलब x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहीं पर यह बिंदु रहेगा। फिर दूसरा बिंदु है 5,5, मतलब अगर हम x 5 लेंगे तो y भी हमें 5 ही लेना पड़ेगा। तो x 5 यह हो गया और y 5 यह हो गया, प्लस का 5 है y, ठीक है। तो एक बिंदु हमारा यह हो गया। फिर 10,10, मतलब हम x लेंगे 10 तो y भी हमें 10 लेना होगा। तो यह है x 10 और y यहाँ पर है 10, तो हम इसके सामने चलेंगे y के 10वें स्थान पर, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिंदु प्रदर्शित कर दें। अब देखिए हमारे पास एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है और एक बिंदु यहाँ पर 0,0 था, तो हमारे पास 3 बिंदु हो गए हैं। तो हम इन तीनों बिंदुओं को मिला दें। तो चूंकि यह तीसरी समीकरण है तो इसका नाम हम डाल दें C। फिर अब चौथी समीकरण में देखिए 0,0 है, मतलब एक बिंदु तो हमारा यहीं का यहीं रहेगा 0 पर ही, ठीक है। और फिर दूसरा बिंदु जो है वह है 5, -5, मतलब x प्लस का 5 लेंगे और y माइनस का 5 लेंगे। तो x में 5 तो यहाँ पर है और y हमें माइनस का 5 लेना है।
तो y माइनस का 5 यहाँ पर आएगा 4 और 6 के बीच में। ठीक है, तो बीचों बाज की रेखा यह है, मतलब x 5 और माइनस का y 5 का मिलान बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु यह हो गया और पहला बिंदु तो 0,0 था। फिर तीसरा बिंदु है 10, माइनस का 10। तो x अक्ष पर यहाँ 10 है और इसके ठीक नीचे हमें जाना है जहाँ पर मिलेगा हमें माइनस का 10। तो यहाँ पर है माइनस का 10, तो यहाँ पर हम एक बिंदु प्रदर्शित कर दें। तो तीनों बिंदु हो चुके हैं, तो अब हम तीनों बिंदुओं को मिला लें। तो चूंकि यह चौथी समीकरण का ग्राफ है, मतलब रेखा है, इसलिए इसका नाम हम D डाल दें। अब फिर पांचवी समीकरण में यहाँ पर x 4 है, जबकि जो y है वह 8.5 है। अब इसमें फिर y 11.5 है, फिर 12.5 है। तो पहले बिंदु में x है 4 और y है 8.5, जो कि y सारी प्लस की हैं, मतलब हमें ऊपर की ओर जाना है। तो पहले ले लेते हैं x 4, तो x हुआ 4 यह। तो ठीक इसके सामने हम जाएंगे y अक्ष पर 8.5 अंक। तो यहाँ पर देखिए 8 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 9, कब आएगा 10। तो 8 और 9 के बीच ही तो 8.5 आ पाएगा। तो चूंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो इसके ठीक बीचों बाच में तो यहाँ पर हो जाएगा 8.5। अब फिर जो दूसरा बिंदु है वह है 5, 11.5। तो 5 है यह और इसके सामने हमें चलना है 11.5 पे। तो 11.5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यह है 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 10 और 11 के बीच आएगा 10.5। तो एक बिंदु यह हो गया। तीसरा जो बिंदु है वह है 6, 12.5। तो 6 है यह और 12.5 है यहाँ पर, तो 12 और 13 के बीच में आएगा 12.5। तो एक बिंदु हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिंदु हो गए हैं। तो अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिला लें। इस रेखा को हम और भी आगे यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पांचवी समीकरण का आलेख, इसलिए D तक हो चुका है, तो इसका नाम दे दें E। अब छठे में हमारे पास है 0,3, 2,0 और 4, माइनस का 3। तो x है 0, ठीक है, मतलब यहाँ पर, और y है प्लस का 3, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बिंदु यहाँ हो गया जो कि है 0,3। फिर दूसरा बिंदु है 2,0, तो x लेंगे 2 और y लेंगे 0, मतलब y अक्ष पर हम इधर उधर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा यह। फिर तीसरा बिंदु है 4, माइनस का 3। तो 4 है यह और माइनस का 3, मतलब हमें नीचे आना है, तो 3 हो जाएगा 2 और 4 के बीच में, मतलब तीसरा बिंदु यहाँ पर आएगा। अब इन बिंदुओं को हम मिला लें। तो चूंकि यह है छठी समीकरण का आलेख, इसलिए इसका नाम EF डाल दें। अब सातवें समीकरण में हमारे पास है 2, 3.5, 4, 7.5, 6, 11.5। तो पहले तो 2, 3.5 ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पर यह है और 3.5 हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 4 के बीच में 3.5। तो एक बिंदु हमारा यह हो गया। और फिर दूसरा बिंदु है 4, 7.5। तो 4 है यह और 7.5 कहाँ पर हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में, जो कि होगा यहाँ पर। फिर 6, 11.5। तो 6 है यह, तो 11.5 हो जाएगा 11 और 12 के बीच में। तो 11 है यहाँ पर और 12 है यह, तो इसके बीचों बाच में। ठीक है, तो अब जो ये 3 बिंदु आए हैं, इन तीनों बिंदुओं को मिला लें। तो चूंकि यह सातवीं समीकरण थी, तो F है और इसका नाम डाल दें G। अतः सारी समीकरणों का आलेख यहाँ पर खिंच चुका है। यह है पहली समीकरण का आलेख, यह है दूसरी समीकरण का आलेख, यहाँ पर हम समीकरण भी डाल सकते हैं। यह है पांचवी समीकरण का और यह है सातवीं समीकरण का। ठीक है, तो सातों समीकरण का आलेख खिंच गया है। तो 1 से 7 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब शेष सवाल अगले वीडियो में करेंगे।